हेलो बच्चों। आइए मैट्रिसेस में कुछ नए प्रॉब्लम्स और हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो ये आप लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की जो वैल्यू होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। हालांकि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हम लोग ने अभी तक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो भी एक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका हम अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर मीन्स अगर हम उनको दो बार मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन में जो आउटपुट आ जाए वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन आपको 0 i 0 और देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना हो तो कोशिश करिए क्या उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए ए मैट्रिक्स को यदि मैं यहाँ से आई कॉमन कर लूँ तो आई कैन राइट 0 1 1 0। अब यहाँ पे एक नई बात बता दूँ, अभी तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अगर एक रो में एलिमेंट्स अगर 0 हो और एक 1 बीच में हो, लाइक ऐसा भी हो सकता है 0 0 1 1 0 0, ऐसा भी हो सकता है, और 0 1 0 है। किसी भी ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो ये भी हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो यहाँ कंडीशन आपको गिवन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना, तो आपको मालूम है कि अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है तो दो बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमने कुछ क्वेश्चन पीछे वीडियोस में सॉल्व किए हैं कि जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हमें स्क्वायर करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पे स्केलर ना हो कि यहाँ पे आयोटा है, तो यहाँ पे जो भी सिंबल्स हैं उनका आप क्या करिए, स्क्वायर करिए। नंबर हो तो नंबर का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 1 1 0। और आपको मालूम है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर मैं -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 -1 -1 0। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। सबसे आसान क्वेश्चन। ए अगर मुझे गिवन है यहाँ पे 1 2 3, और मैं इसका अगर ट्रांसपोज कर दूँ, मतलब आपने रो को कॉलम में लिख दिया 1 2 3, और इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है आपसे ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। तो आपको कंडीशन मालूम है कि पहले मैट्रिक्स के पहली रो दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आप जरा मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो ये आंसर जो होगा मेरा 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है और x माइनस वाई एक मैट्रिक्स है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हम जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास वहाँ नंबर होते थे, यहाँ राइट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स है, तो या तो हम इनको जोड़ेंगे या इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे पहली अगर इक्वेशन देखें कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 -2 3 4, और x माइनस वाई जो है वो मैट्रिक्स मुझे गिवन है 3 2 -1 0, और आप सीधा सीधा इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x। और मैट्रिक्स का एडिशन, पहला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से एडिशन होगा, तो 1 + 3 4। दूसरे एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से जोड़िए तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0। पहले मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे एलिमेंट से एडिशन करिएगा तो 3 - 2 आ जाएगा, और चौथा एलिमेंट इसके चौथे एलिमेंट से एडिशन करिएगा तो 4 + 0 कितना आ जाएगा 4। मुझे वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर मुझे डिवाइड करना हो तो मैट्रिक्स की ईच एलिमेंट से आप क्या करिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/2 0 2/2 4/2, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 2 0 1 2।
तो ये मेरी वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? तो आपको मालूम है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होती है, तो दैट मीन्स अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कई कई हमारे एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछ ली जाती है और फिर हमें सोचते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन को लिखें कैसे। तो इस तरह से हम कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लिख सकते हैं।